आजकल कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन का डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इन चीज़ों के बिना कोई भी काम कर पाना इम्पॉसिबल सा हो गया है। फिर चाहे वो आप अपना खुद का बिजनेस करो या फिर किसी भी कंपनी या बैंक में जॉब करो, हर जगह कंप्यूटर का यूज़ होता है, क्योंकि इनके यूज़ से बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बहुत ईजिली बहुत कम समय में हो जाते हैं। किसी भी काम को पूरा करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी काम करते वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है। साइबर क्राइम का नाम आपने सुना ही होगा, और अगर आपने नहीं भी सुना है तो मैं आपको बता दूं, साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें एक हैकर अपना कंप्यूटर का यूज़ करके किसी और के कंप्यूटर में उसके पर्सनल फाइल्स या जो भी इंपॉर्टेंट डाटा होता है उसे वो चुरा लेते हैं और फिर उसे ब्लैकमेल करके बहुत सारे पैसे की डिमांड करते हैं। साइबर क्राइम की वजह से हर साल बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जिनका डाटा चोरी हो गया होता है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें लाखों करोड़ों रुपए की कीमत चुकानी पड़ती है। कंप्यूटर की दुनिया में ये क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, और ऐसे में बहुत से कंपनी बिजनेस अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने फाइल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एथिकल हैकर को हायर करते हैं। अब ये एथिकल हैकर क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम हैकिंग को समझेंगे कि हैकिंग क्या होता है। नेटवर्किंग एंड कंप्यूटिंग में हैकिंग का मतलब टेक्निकल एफर्ट करके बिना किसी की परमिशन लिए हुए दूसरे के नेटवर्क और कंप्यूटर को एक्सेस करना है। हैकिंग किसी के नेटवर्क और कंप्यूटर में अनऑथराइज्ड इंट्रूशन को कहते हैं। हैकिंग करने वाले को हैकर कहते हैं, और ये बहुत सारी कंट्री में क्राइम भी माना जाता है, इसलिए हैकिंग इलीगल है। हैकर सिस्टम को एक्सेस करने के बाद अपने गोल को पूरा करने के लिए नेटवर्क एंड कंप्यूटर के जो सिक्योरिटी फीचर्स है उसको चेंज कर देते हैं। एक हैकर के पास कंप्यूटर एंड नेटवर्क की जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वो टेक्निकली एक्सपर्ट होते हैं, तभी वो किसी और के नेटवर्क में एंटर कर पाते हैं। अब बात करते हैं एथिकल हैकिंग या एथिकल हैकर कौन होते हैं। हैकिंग अगर ऑर्गेनाइजेशन के परमिशन के बेसिस पे हो या फिर उनके रिक्वेस्ट करने पे एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में हो, तो उस हैकिंग को लीगल माना जाता है, और जो उस हैकिंग को करते हैं उसे एथिकल हैकर कहते हैं। तो ऐसे जो एथिकल हैकर्स है, बहुत सारी कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है जो एथिकल हैकर को हायर करते हैं अपने कंपनी के फाइल्स एंड उसके डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैकिंग की। नंबर 1 है ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर को मीडिया में सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, और ये वो हैकर्स होते हैं जो पर्सनल पर्पस के लिए किसी भी कंप्यूटर सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं, और बेसिकली इनको क्रैकर भी कहते हैं, और ये इलीगल होता है। नंबर 2 है वाइट हैट हैकर्स। ये वो हैकर्स होते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क की वीकनेस को फिक्स करने के लिए सिस्टम में एक्सेस करते हैं, या फिर ये कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि कंपनी की इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम सिक्योर है। ये ब्लैक हैट हैकर के जस्ट अपोजिट होता है, और ये लीगल होता है, और इन्हें एथिकल हैकर भी कहते हैं। नंबर 3 है ग्रे हैट हैकर। ये ब्लैक एंड वाइट हैट हैकर के बीच की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये जो भी हैकिंग करते हैं वो लर्निंग पर्पस से करते हैं। ये बिना किसी परमिशन की हैकिंग करते हैं, इसलिए ये वाइट हैट हैकर में नहीं आते हैं, और ये किसी भी कंपनी या जो भी हैकिंग करते हैं ये किसी नुकसान के बेसिस पे नहीं करते या किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, इसलिए ये ब्लैक हैट हैकर में भी नहीं आते। तो ये बीच के कैटेगरी में आते हैं, ना ही ये ब्लैक हैट हैकर है ना ही ये वाइट हैट हैकर है। नंबर 4 है स्क्रिप्ट किडीज। ये वो हैकर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं, और ये दूसरों के बनाए हुए टूल्स को यूज़ करके हैकिंग करते हैं। नंबर 5 है हैक्टिविस्ट। ये हैकर किसी रिलीजन और पॉलिटिकली मोटिवेट होकर हैकिंग करते हैं, जिससे कोई सोशल मैसेज भेजा जा सके। ये बेसिकली पॉलिटिकल वेबसाइट पे हैकिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एथिकल हैकर कैसे बन सकते हैं। एक एथिकल हैकर बनने के लिए सबसे पहले आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड होने चाहिए, और उसमें आपके कुछ नॉलेज होनी चाहिए। लाइक आपको कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए, C++, जावा, HTML, या फिर आपके पास सिक्योरिटी एंड नेटवर्क की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, डाटाबेसेस की नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आपको क्रिप्टोग्राफी सीखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। तो सबसे पहले आप 12th के बाद आपको बैचलर्स डिग्री करना होता है CS, IT या फिर साइबर क्राइम से। तो अगर आप साइंस पास आउट स्टूडेंट हो तो आप BTech कर सकते हैं, या फिर अगर आप नॉन साइंस स्टूडेंट हो तो आप BCA कर सकते हैं। तो बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप एथिकल हैकिंग का जो सर्टिफाइड कोर्स होता है, ऑनलाइन कोर्सेज आप कर सकते हैं, पेड कोर्सेज होते हैं, वो
वो कोर्सेज आप परस्यू कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैकर्स होते हैं जो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस, अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे वो एक अच्छा एथिकल हैकर होते हैं। तो अगर आप आईटी सेक्टर में एंटर करना चाहते हैं, आप एज अ वाइट हैट हैकर, तो आपको बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आप एथिकल हैकिंग का जो सर्टिफाइड कोर्स है वो परस्यू कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।